मेरा पति रमेश वो ठीक है ना? चुप, चल निकाल ये सब, जल्दी फटाफट। देती हूँ। तुम्हें जो चाहिए ले लो, मगर मुझे जाने दो। चुप कर, चल निकाल जल्दी। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ लोगों ने एक गर्भवती महिला को कैद कर रखा था और जिस तरीके से वो उसके गहने छीन रहे थे, उससे ये साफ जाहिर था कि उनका मकसद पैसे वसूलने का था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन एक महिला का दूसरी महिला के साथ इस तरह का सलूक, वो भी एक गर्भवती महिला के साथ, बेहद हैरान कर देने वाला था। इस महिला का नाम वनीता था और वो महज 12 घंटों पहले अपने ससुराल से मंदिर दर्शन करने निकली थी और वहीं से वो अपने मायके जाने वाली थी। पर इस दौरान आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इन हालातों में पहुंची, और कौन थे वो लोग? बेबी अभी सो रहा है, बेबी को परेशान मत करिए। कम ऑन, अगर हम मजाक नहीं करेंगे आपसे तो कौन करेगा? ये तो है। ओ नो रमेश, मैं तुम्हारे चक्कर में ना पापा से बात करना ही भूल गई। ओहो, तो आप कर लो, इसमें क्या है? हाँ, अभी मिलाती हूँ। हेलो। हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बिटिया, आप कैसी हो? बस बढ़िया। अरे बिटिया, पहली बात तो ये कि हम नाना बनने वाले हैं, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। आके देख लेना खुद ही। कोई भी कमी नहीं रखी है हमने। अच्छा पापा, नाना बनने की खुशी में कहीं आप अपनी बेटी को तो नहीं भूल जाएंगे? कैसी बात कर रही हो बिटिया, गोद भराई के बाद तुम और दामाद पहली बार घर आ रहे हो, तुम्हें कैसे भूल जाएंगे? अरे हमने तो तुम्हारे लिए खास मिठाइयाँ तुम्हारी पसंद की हलवाई के साथ बैठ के खुद बनवाई है, आके देख लेना। अरे वाह पापा। बिटिया जरा दामाजी से बात करवाओ। हाँ, मैं अभी इनसे बात कराती हूँ। मैं फोन स्पीकर पे करती हूँ। पापा। अरे यहाँ कब तक आ रहे हो तुम? बस पापा, हम जल्दी पहुंच रहे हैं। एक्चुअली रास्ते में एक मंदिर पड़ता है और ये जो आपकी बेटी है काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वहाँ चलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं माता जी का। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आशीर्वाद लेके बस पहुँचते हैं। तब मंदिर में प्रभु के दर्शन करना तो बहुत अच्छी बात है। जरा बिटिया को दो फोन। अच्छा पापा, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग बस पहुँचने ही वाले। तुम इतने लंबे अरसे के बाद घर आ रही हो, हमारे साथ रहोगी, बहुत अच्छा लग रहा है बिटिया। जल्दी आओ, अब देर ना करो। हाँ पापा, बस अभी आए। ओके बाय। तुम थक गई हो, एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। पहले माता के दर्शन कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले बैठ जाते हैं, इतना भी जरूरी नहीं है। ओके, पहले रेस्ट कर लो फिर चलते हैं। अरे आइए आइए, इधर आइए, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। कचौड़ी दे दूं साहब? ताजी है? हाँ ताजी है। दे दीजिए। अरे तुमने नाश्ता क्यों मंगवा लिया? पापा वेट कर रहे होंगे ना। कोई बात नहीं, उन्हें मालूम है कि हमें मंदिर जाना है और वैसे देर भी हो तुम्हारी जाएगी मेडिसिन का ना। टाइम हो चुका है कि नहीं? है ये लीजिए साहब। लाइए लाइए। भगवान के नाम पर कुछ दे अरे दो आगे भाई, चल। भगवान के नाम पर दे दो कुछ, माता जी के नाम पे कुछ दे दो। अरे भगवान दीदी, आपका क्या भला कर रही हैं आप? करेगा। देखो, इन लोगों को दे कहने दो, लगते दे दो हैं। कुछ। अरे आगे दे दो। चल चल। अरे भैया देखा नहीं, भूखा होगा, उसकी हालत नहीं देखी आपने? अरे दीदी, इनको इतना मुंह लगाना ठीक नहीं है, इनका रोज का काम है ये। मैडम, आपने 100 रुपए का सीधा चूना लगा कर चला गया, इनका काम है ये सब। चलो कोई बात नहीं, है वेट। तुमको ना हर एक पे शक होता है। वैसे साहब कहाँ से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? सुना कच्चे रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया। नहीं, हम तो गाजीपुर बरिया हाईवे से आए हैं और वहीं से वापस जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग नाश्ता करिए, मैं पूजा का थाल लाके देता हूँ। हाँ भैया, शुक्रिया।
माँ के नाम पे दे दो ना। हाँ चाहिए भैया। चलो। सब लोग उतावले हो रहे हैं ना, पापा भी हमारी राह देख रहे होंगे। रमेश एक मिनट, गाड़ी स्लो करो। देखो यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। रमेश गाड़ी रोको। देखो ना कैसी ये लड़की ऐसी सुनसान सड़क पे इस हालत में। एक काम करते हैं, आगे पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके इन्फॉर्म करते हैं, वो लोग कुछ करेंगे, ठीक है? रमेश जरा सोचो, भगवान ना करे अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो। हम भी तो चाहते ना कि कोई हमारी मदद करे। देखो मुझे लगता है जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुम एक बार जाकर देखो ना। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ, लेकिन तुम गाड़ी में बैठी रहो, ठीक है? ठीक है। मैडम, मैडम, रमेश, रमेश, पूरे सोने से लगी हुई है। निकाल जल्दी। देखो रमेश, उसको छोड़ो तो। रमेश, हाईवे पर लूट की वारदातें अक्सर सामने आती हैं। अपराधी सुनसान रास्ते पर अंधेरे का फायदा उठाते हैं और मदद मांगने की चाल भी चलते हैं। वनीता और रमेश भी ऐसे ही एक हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन ऐसे लुटेरे सिर्फ लूट के माल में दिलचस्पी रखते हैं और शिकार लोगों को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात ये थी कि ये लोग वनीता को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गए। हाईवे रॉबरी का ये केस अब किडनैपिंग का केस बन चुका था। तो क्या वनीता और उसका अजन्मा बच्चा सही सलामत वापस पहुंच पाएंगे? अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल था। ये बिटिया कहाँ रह गए? फोन लगाता हूँ। फोन भी नहीं लग रहा। मेरा पति रमेश वो ठीक है ना? चुप, चल निकाल ये सब, जल्दी फटाफट। तुम्हें जो चाहिए ले लो, मगर मुझे जाने दो। चुप कर, चल निकाल जल्दी। मुझे जाने दो। फैजल, छप्पर तोड़ हाथ लगा इस बार। वनीता और रमेश ने एक जरूरतमंद आदमी की मदद करने के लिए गाड़ी रोकी थी, पर धोखे में वो खुद ही हादसे का शिकार हो गए। एक मशहूर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल उत्तर प्रदेश में अब तक हाईवे रॉबरीज की 117 वारदातें हो चुकी है, जिन्हें रोकने की कोशिश में 15 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। अफसोस की बात तो ये है कि कई बार इन घटनाओं के डर से लोग उनकी भी मदद नहीं करते हैं जिन्हें सचमुच मदद की जरूरत होती है। इंसानियत के नाम पर धोखा देने वाले लोग ये नहीं जानते कि वो थोड़े से पैसों के लिए कितने लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं और कितनी मासूम जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। इस घटना में रमेश सड़क पर मदद की गुहार लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ लुटेरे लूट का माल गिन रहे थे। अबे फैजल, हाथ तो धो लेता। तू चिंता ना कर, इस पीले रंग पे कोई कलर नहीं लगता। पर इस लड़की का क्या करें? लूट पाट एक अलग बात है, पर अपहरण? ऊपर से इसने हम सबकी शक्लें देख ली हैं। तो क्या करे पापा, इतना सारा सोना सड़क पे लूटते ताकि कोई हमें देखे और डरे जाए हम। उस वक्त यही एक सही रास्ता था। एक बात बता, दिक्कत क्या है? उसकी तो मैं कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा पहली दफा हुआ है। ठिकाने तो लगाना है उस लौंडिया को, पर कैसे? वो लोग मेरी बीवी को ले गए, और हाँ, उनके गैंग में एक लड़की भी थी। हम तो किसी की मदद के लिए रुके थे वहां पर वो अचानक ये सब नाटक था उनका, एक रचा रचाए खेल।
किसी तरह बचते बचाते मैं यहां तक पहुंचा हूं, बिना मोबाइल और बिना पैसों के। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। ना जाने किस हालात में होगी वो प्रेग्नेंट है इंस्पेक्टर साहब, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए। रमेश जी रिलैक्स, शांत हो जाइए। अगर सच कहें तो उस हाईवे पर लूटपाट के बहुत सारे किस्से हुए हैं। हमने छानबीन की लेकिन आज तक किसी का पता नहीं चला। लेकिन यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने किसी को किडनैप किया है। पर क्यों? देखिए इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे करोगे, क्या करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी बेटी चाहिए अगले 24 घंटे के अंदर। तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए ले लो, जो ताकत चाहिए ले लो। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, पता नहीं किस हाल में होगी। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। आई वांट रिजल्ट। अगर इस प्रांत के भूतपूर्व एमएलए की बेटी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? सर आप इत्मीनान रखें, हम वनीता जी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर, अगर आप बुरा मारे तो क्या मैं आपके साथ इस छानबीन में रह सकता? ओके। तुम लोग आसपास चेक करो। इंस्पेक्टर, यही वो जगह थी। इसी बीच रास्ते पर वो औरत पड़ी हुई थी और बेहोशी का नाटक कर रही थी। और हाँ, ये यहाँ पर वो टेम्पो खड़ा था और उसमें वो आदमी बेहोश था। आपको टेम्पो का नंबर या कलर वगैरह कुछ याद है? जी, कलर तो उसका व्हाइट था, लेकिन उसका नंबर तो शायद उसका जिले के हिसाब से 54। आगे कुछ याद नहीं। भारद्वाज कम। इस हाईवे पर आज तक जितनी भी लूटपाट और चोरी की वारदातें हुई हैं, उन सब की फाइल्स निकालो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर साहब, आखिर आप कब तक ऐसे हवा में तीर मारते रहेंगे? हम वनीता को ढूंढने के लिए कर क्या रहे हैं? रमेश जी, हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। हमें अच्छे से पता करना होगा कि वो लोग कौन थे, वनीता जी को लेके कहाँ गए, उन्हें किसने टिप दी कि आप लोग इधर से गुजरने वाले हैं। हमें अच्छे से छानबीन करनी होगी। आप थोड़ा सब्र रखिए, हम वनीता जी को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। भारद्वाज जी सर। रमेश जी की गाड़ी की अच्छे से छानबीन करो। जी। हो सकता है गुनहगारों के फिंगरप्रिंट्स के निशान हमें मिल जाएं। और आसपास के तमाम थानों में इंफॉर्मेशन भेज दो और हमें हर 2 घंटे पर छानबीन की रिपोर्ट पेश करो। ओके सर। आखिर है कहाँ लेकर गए वो वनीता को? हमारे पास और कोई चारा नहीं था, दूसरी गाड़ी आ रही थी इसलिए उठा कर ले आए। ये अच्छा नहीं हुआ, सब फंस सकते हैं। मुझे जाने दो प्लीज। इसकी तो पहले मुझे पता करने दो कि पुलिस कर क्या रही है। पागलपन का काम तो तुम कर ही चुके हो। उसके पति ने टेम्पो जरूर देखा होगा, टेम्पो को ठिकाने लगा दो। मुझे जाने दो प्लीज मुझे जाने दो। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ज्यादा प्लीज ना, समझी? मुझे जाने दो। देखो चुप। ये हमारा काम नहीं है। हम कोई मर्डरर नहीं है। तो का ई को अपना काल बना के सर पे बिठाए बे। इससे पहले कि ये हमारा काल बने, हमें इसका काल बनना होगा। इसे यहीं खत्म कर देंगे। भारद्वाज, टेम्पो का कहीं कुछ पता चला? सर उस हाईवे पर ना कोई टोल नाका है ना कोई कैमरा है, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी क्या हमारा मुश्किल होगा। पर आज तक ऐसे हादसों में लुटेरों ने कभी किसी को किडनैप नहीं किया, ये तो पहली बार हुआ है। लेकिन आपको लगता है शायद उन्हें ये मालूम होगा कि वनीता एक एमएलए की बेटी है? कुछ भी हो सकता है, दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। रमेश जी, आपको मंदिर से कभी आते जाते ऐसा लगा कि आपका कोई पीछा कर रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था? देखिए हो सकता है, खैर कुछ कह नहीं सकते। भारद्वाज, अगर ये किडनैपिंग का केस है तो अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन क्यों नहीं आया? उन्होंने लूटपाट की बात कही। खबरदार, कुछ नहीं होगा मेरी बीवी को। मेरा यह मतलब नहीं था। देखिए, मेरी बीवी को सही सलामत ढूंढना आपका काम है और वो आप लोग ढूंढेंगे, समझे? भारद्वाज, तुम अपनी टीम के साथ मंदिर पर जाओ और छानबीन करो। किसी पे शक हो उसे उठा लो। मैं और रमेश जी टेक्निकल टीम के साथ एमएलए साहब के घर पे जा रहे हैं। अगर फिरौती के लिए कोई फोन आया तो हमें ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। ओके सर, चलो। इंस्पेक्टर साहब, इस
किडनैपिंग के पीछे कौन है? सर पुलिस ने अभी तक कोई सुराग नहीं जुटाया गया। देखिए, हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं सुनना है। जिले के कोने कोने में अपने आदमियों को फैला दो। मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। कुछ भी करो, कुछ भी करो, मेरी बेटी को लेके आओ बस। बेटा, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं वह गाड़ी नहीं रोकता तो विनीता आज हमारे साथ यहां पर होती। रमेश जी, आप अपने आप को मत कोसिए। हम बहुत जल्द वनीता जी को ढूंढ निकालेंगे, डोंट वरी। बेटा, वनीता को कुछ नहीं होगा। तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, सब ठीक हो जाएगा। न जाने किस हालात में होगी वो, और वो प्रेग्नेंट है। तुमने इस लड़की को कहीं देखा? हाँ साहब, ये दीदी आई थी अपने पति के साथ में। मेरी दुकान पे नाश्ता किया था और इस दुकान से थाल खरीदे थे। बड़े ही भले लोग थे। बेचारी पेट से थी। क्या बात हुई साहब? इसका किडनैप हुआ है। तुमने उस दिन किसी को इनका पीछा करते हुए देखा था? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। कोई सफेद रंग का टेम्पो देखा था उस दिन वहाँ? नहीं साहब। ओके। या तो वो लोग जल्दबाजी में वनीता जी को उठाकर ले गए, या शायद उन्हें पता नहीं था कि वो आपकी बेटी है, या फिर वो जानते थे कि वो आपकी बेटी। इंस्पेक्टर, सब कुछ ये तमाशा मीडिया ने बना करके रखा है। अगर आज पता नहीं होगा तो कल पता चल जाएगा। सर, आपका कोई दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? किसी पर कोई शक? इस पेशे में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं इंस्पेक्टर, तुम भी जानते हो। और बिना किसी सबूत के किस पर उंगली उठाएं? डैड, इंस्पेक्टर साहब को शक है कि विनीता का किडनैप हुआ है और वो लोग फिरौती के लिए पैसे मांग सकते हैं। यस सर, हमें फोन टैप करने के लिए परमिशन चाहिए। करिए इंस्पेक्टर, जो कुछ करना है करिए, लेकिन हमारी बिटिया का पता लगाइए। थैंक यू सर। क्या हुआ? टेम्पो को ठिकाने लगा दिया हमने। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बहुत गड़बड़ हो गई है। अरे भूतपूर्व विधायक की बेटी है वो, बहुत पावरफुल आदमी है। पुलिस हमें भूखे भेड़िए की तरह ढूंढ रही है और मीडिया में भी किडनैपिंग की खबर फैल गई है। ये सब में नहीं पड़ना है हमें। पुलिस के हत्थे चढ़े तो क्या होगा मालूम है ना? इस किडनैपिंग में हम सबका हाथ है, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। तो फिर ठीक है, इस मुसीबत को जल्द से जल्द काट देते हैं और इसी खेत में गाड़ देंगे। ना बाड़ी मिलेगी, ना कोई सबूत, और ना ही कोई जुर्म साबित होगा। ठीक है, जो करना है वो करो। हे काले, ये मौका हमको दे दे, सिर्फ हमका, अकेले का। बहुत बहुत प्यार से काटेंगे उसको। पुलिस इसे किडनैपिंग का केस समझ रही थी और इसीलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि फिरौती का फोन जरूर आएगा, जिसके जरिए उन्हें अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिल पाएगी। इस सारे गुनाह के खेल को रचने वाले मास्टरमाइंड का प्लान वनीता को जान से मारने का था। पुलिस इन अपराधियों के नजदीक भी नहीं पहुंची थी और इन अपराधियों ने वनीता को जान से मारने का प्लान बना लिया था। तो क्या वनीता अपनी जान बचा पाएगी? हम लोग खूनी नहीं है। ये खूनी नहीं हम लोग, लेकिन मूर्ख भी नहीं है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। जैसे लुटेरे बने थे ना, वैसे मैं खूनी बन सकता हूँ। फैजल, इसको छोड़ दे। अरे हटा, मैंने कहा ना, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुन, मारेंगे, जरूर मारेंगे इसे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये। बाप एमएलए है, अच्छा खासा पैसा इकट्ठे है। खाले, तू तो हमसे भी एक नंबर आगे निकली यार। अबे फंस जाएंगे हम लोग। अबे गधो, इस फिरौती में इतने पैसे कमाएंगे कि पूरी जिंदगी कहीं काम करने की जरूरत ना पड़ेगी। और कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे हम लोग?
और सुन ले, यहाँ तो तुम हम लोग के साथ माल कमाओ, यहाँ तो इस लौंडे के साथ जान गवाओ। फैसला तुम दोनों के ऊपर है, सोच लो। चल गाड़ी। यहाँ कोई सफेद रंग का टेम्पो आया था जिसने पेट्रोल भरा हो? पक्का? अच्छे से याद है? वनिता, मेरी वो साड़ी पास करना। हम आपसे नाराज हैं। वो तो दिख रहा है, पर हुआ क्या? देखो, शादी के बाद तुम पहली बार इतने लंबे समय के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो, और वो भी मेरे बेटे के साथ। अच्छा जी, बेटी क्यों नहीं? बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? हमारा अंश है ना उसमें। पता क्या, आज मेरा मन कर रहा है कि सोसाइटी का मुझे डर ना होता ना, तो तुम्हारे साथ घर जमाई बन के चलता और तुम्हारे साथ वहां रहता। रमेश, बाप बनने वाले हो, लेकिन अभी तक तुम्हारा बचपना नहीं गया। चलो मेरी हेल्प करो इसे वहां रखने में। Sure. काम। कितने स्वीट लग रहे हो ना ऐसे काम करते हुए। हाँ भारद्वाज, टेम्पो का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर, कुछ पता लगा? हम पता लगा लेंगे, चिंता मत कीजिए। आपने फोन किया था? कहाँ है टेम्पो? हाँ जी, हमारे खेत में सर टेम्पो खड़ा है। कोई खेत में? खेत में। हाँ भारद्वाज, टेम्पो मिल गया सर। ओके रमेश जी, टेम्पो मिल गया। चलिए आइए। यस इंस्पेक्टर साहब, यही वो टेम्पो जिसमें विनीता को उठाकर ले गए थे। भारद्वाज, टेम्पो में कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और इसकी अच्छे से जांच करवाओ और रिपोर्ट दो मुझे। ओके सर। लेकिन विनीता को वो लोग कहाँ लेकर गए होंगे? आप चिंता मत करो, अब सब कुछ पता चल जाएगा। टेम्पो मिल चुका है। विनीता। लेटोस, देखो मुझे ऐसे जाने दो। मेरे लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए। तुम लोगों ने सब जेवर ले लिए, सब पैसे ले लिए। तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो ले लो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के लिए जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दिमाग खराब करके रखा है इसने। और कितनी देर रखना पड़ेगा इसको? देख काली, ज्यादा टेंशन ना कर, अभी एमएलए को फोन करता हूँ, ससुरे की पैंट गीली हो जाएगी। फैजल पागल हो गया है क्या? इस फोन से फोन करेगा ना, पुलिस अब भी आ जाएगी बारात लेकर। ओए छछुंदर, तुम दोनों जाओ और अपने उस फोन वाले से स्पेशल वाला सिम लेकर आओ। और सुनो, जल्दी आना। चलो जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा देर हो रही है? अभी तक मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं चला। मुझे फिक्र है कि वो कोई। रमेश जी, हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, नक्सवाले जो टेम्पो हमें मिला, अगर उसकी टंकी डीजल से फुल हो तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन जब टेम्पो हमें मिला उस समय उसकी टंकी में इतना डीजल था कि ऑन एवरेज वो 120 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी कि टेम्पो 80 किलोमीटर चला। और जब मैंने आसपास के पेट्रोल पंप से पता किया तो जानकारी मिली कि बलिया गाजीपुर हाईवे के पास एक पेट्रोल पंप है। उस दिन वहां पे वो टेम्पो आया था।
और वो पेट्रोल पंप क्राइम सीन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब बचा 50 किलोमीटर। और वनीता जी यहाँ से किडनैप हुई हैं और यहाँ पर टेम्पो मिला। इन दोनों के बीच 70 किलोमीटर का डिस्टेंस, और उन लोगों ने वनीता जी को किडनैप किया और अपने अड्डे की ओर ले गए। लेकिन वो लोग पकड़े ना जाएं, इसलिए उनमें से ही किसी ने टेम्पो को वापस यहीं पे छोड़ दिया। मतलब था कि वो लोग इसी त्रिकोण के अंदर कहीं न कहीं छिपे हुए हैं। वो लोग 20 किलोमीटर के एरिया में ही कहीं हैं, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये एरिया बहुत बड़ा है? आपको नहीं लगता हमें ढूंढने में टाइम लगेगा? मैं मानता हूँ रमेश जी कि एरिया बड़ा है, हाँ। लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। भारद्वाज, इलाके के तमाम थानों से मदद मांगो और सबको केस डिटेल्स बता दो, और वनीता जी के लापता होने के पोस्टर्स लगवा दो, और पूरी टीम को अलग अलग इलाकों में अंडर कवर भेज दो। सर, कहीं ना कहीं किसी ने तो कुछ देखा ही होगा। इस बीच मैं और रमेश जी एमएलए साहब के घर पे होंगे। शायद किडनैपर्स का फोन आ जाए। सर, रमेश जी, अगर उन लोगों ने वनीता जी को नहीं मारा होगा और उनको जानकारी मिलती है कि वनीता जी एमएलए साहब की बेटी हैं, तो वो लोग फिरौती के लिए जरूर फोन करेंगे। आइए एमएलए साहब के घर चलें। फोन ट्रेस तो नहीं होगा ना? अगर हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे नहीं होगा, तू फोन लगा। हेलो, कौन? गुप्ता जी? मैं आपको बाद में बात करता हूं। हेलो, देखिए आप बाद में बात करिए। हेलो, प्रणाम नेताजी। प्रणाम। कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप। अपनी रिश्तेदारी छोड़ दो, बिटिया मिली। किडनैपर्स का फोन है। ये बात बताना तो हम भूल ही गए। तुम्हारी लाडो हमारे पास है, बहुत मजे में है। अब बिजनेस की बात हो जाए, 1 करोड़ फौरन तैयार रखना। तुम जानते नहीं कि तुमने। अरे कुछ नहीं देखना हमें नेताजी। जो बोला वो सुनो। नाना बनने वाले हो और हरकतें लोंडो जैसी। जब तक तुम हमें हमारी बिटिया से बात नहीं कराओगे, तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। ले, अपने बाप से बात कर। हेलो पापा। मुझे बात करनी है। वनीता, मेरी बात कराइए, मेरी बात सुनो। चुप कर। यार नेताजी, काहे बैलेंस की बजा रहे हो हमारा? उल्टा हमसे खर्चा करवाओगे। बेटी को जिंदा चाहते हो तो पैसे का बंदोबस्त करो, और वक्त और ठिकाना हम बताएंगे। मेरी बात कराइए। मुझे बात करनी है। विनीता, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो? विनीता! इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? कॉल ट्रेस हुआ? सॉरी सर, उन लोगों ने स्पेशल सिम का इस्तेमाल किया है, कॉल ट्रेस नहीं हो पाया। क्या कह रहे हैं आप? विनीता कैसी होगी, किस हालात में होगी, आप जानते हैं? लुटेरों का लालच अचानक बढ़ चुका था। अब उन्हें लूट के माल के साथ फिरौती की रकम भी चाहिए थी, और इसके बावजूद वो वनीता को जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपहरण के मामले में ये अक्सर देखा गया है कि लोग पुलिस को सूचित करने की बजाय फिरौती की रकम देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन आप कभी भी ये नहीं जान पाते कि किडनैपर्स का असली इरादा क्या है। फिरौती की रकम देना अक्सर अपहृत व्यक्ति की जान के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि किडनैपर सबूत मिटाने के लिए उन्हें खत्म कर देते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वक्त भी उतनी ही तेजी से बीतता जा रहा था। डैड, आप चिंता ना करें। और 1 करोड़ तो क्या, वो लोग जो मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा। विनीता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। पैसा क्या है, आप घबराइए नहीं, मैं विनीता को वापस लेकर आऊंगा। रमेश जी, 1 मिनट इधर आइए। कहिए इंस्पेक्टर साहब। हमने वनीता जी और किडनैपर्स की आवाज को साइलेंट करके बैकग्राउंड की आवाज को मशीन से बढ़ा दिया है। सुनिए।
क्या सुनाई देता है? इंस्पेक्टर साहब, इसमें से तो किसी ट्रेन की आवाज आ रही है। जी हाँ, ट्रेन की आवाज। इसका मतलब है कि किडनैपर्स ने वनीता जी को किसी रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक के आसपास के एरिया में छिपा रखा है। और इस इलाके में ऐसी गिनी चुनी बस्तियां ही हैं जहां इस तरह ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। भारद्वाज, पूरी टीम्स को अलर्ट कर दो। किडनैपर्स ने वनीता जी को किसी रेलवे स्टेशन या रेलवे ट्रैक के आसपास के एरिया में छिपा रखा है। इस इलाके के तमाम बस्तियों को छान मारो। अब हमें किडनैपर्स का पता करना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द। आप चिंता मत कीजिए, ये लोग जो भी हैं अब बच नहीं पाएंगे। तुम्हारी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। एक बार पैसे मिल जाएं, फिर तुम्हें मुक्त कर देंगे। तुमने किया ना ये सब, लानत है तुम जैसे लोगों पर। देखना, भगवान कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। एक माँ की हाय लगेगी तुम्हें, बहुत पछताओगे तुम। मान गए काली तुम्हारे दिमाग को, बड़ा ऊंचा गेम खेला है। बस एक बार ये करोड़ रुपए मिल जाए, फिर ये सब छोटी मोटी चोरियां बंद। और इस लड़की का क्या करेंगे? कितनी बार कहें, पैसा मिलने के बाद भी इस लड़की का वही करना है, क्योंकि ये लड़की हम सभी के लिए खतरा बन सकती है। मार के दफना देंगे इसे, न लाश, न सबूत, और ना ही कोई खतरा। हेलो, शहर के बाहर ब्रिज पे तुम अकेले अपनी गाड़ी में आओगे और पैसा ब्रिज के नीचे फेंक के चले जाओगे। और हाँ, पुलिस की दखल अंदाजी या कोई कलाकारी हो तो तेरी बेटी मरी हुई मिलेगी। जी मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी को। हेलो हेलो, लेकिन बेटा हम ये पैसे, कुछ बोलो ना बेटा। डैड, आप सिर्फ वो कीजिए जो उन्होंने कहा है आपसे करने को। बस ये लीजिए और दे दीजिए उनको। सर आप चिंता ना करें, हमारा यूनिट आपके पीछे ही होगा। नहीं इंस्पेक्टर, इस बार आप हमारे साथ नहीं जा रहे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमने पुलिस की मदद ली तो वो विनीता को जान से मार डालेंगे, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। लेकिन रमेश जी, इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग पैसे लेकर वनीता जी को छोड़ देंगे? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ जाऊंगा। ओके सर, मैं इस ट्रांसमीटर को इस बैग में रखना चाहता हूँ, ताकि जब वो बैग लेकर जाएं तो हमें उनके अड्डे का पता चल सके। और आप यकीन रखिए कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, इस बात का उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि इस बैग में ट्रांसमीटर है। आप बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए सर, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। फैजल निकल गया है पैसे लेने के लिए। सही है, आज रात इसे खत्म करके सब लोग शहर छोड़ देना, हमेशा के लिए। काली, वो मुझे बाथरूम जाना है। तो जाना, मेरी मदद कर दो, मुझसे उठा नहीं जा रहा। चल, आज आखिरी दिन है, जितने नखरे करने हैं कर ले। आराम से काली, दर्द हो रहा है।
माल मिल गया बॉस, माल मिल गया है। छोटी पट्टी के खड़े हैं, माल वहां पे ले गया। माल मिल गया, चल। बैग जरूर यही होना चाहिए इंस्पेक्टर, ढूंढिए। माल मिल गया, चलो। काली, वो भाग गई, पकड़ उसको। दलित खत्म कर देंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं उसको। चल जल्दी कर। विनीता, ये फाइन, तुम ठीक हो? हमारा बच्चा। हम हॉस्पिटल जाते हैं, चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना मत उन्हें। मैं पहचानती हूँ कौन है वो। वैसे साहब कहाँ से आ रहे हैं दर्शन करने के लिए? हम तो गाजीपुर बलिया हाईवे से आए हैं और वहीं से वापस जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग नाश्ता करिए, मैं पूजा का थाल लाके देता हूँ। हाँ भैया, बहुत जल्दी में। अरे मैं और मेरे 5 साथी हैं, सब लोग साथ में मिलकर यही काम करते हैं साहब। उस दिन जब मैंने उस औरत को गहनों से लदी हुई देखा तो उससे मिलकर ये जानकारी ले ली कि वो कहाँ जा रही थी, और फिर मैंने ही अपने आदमी को फोन करके उसे लूटने के कहा था साहब। तेरे बाकी साथियों के नाम क्या है? सब फैजल, काली, देबू। वनीता ने गर्भवती होते हुए भी अपनी साहस और समझ से मुश्किलों का सामना किया और सभी अपराधियों को पुलिस तक पहुंचाने में सफल रही। इस जुर्म और इंसाफ की लड़ाई में वनीता को अपना अजन्मा बच्चा गंवाना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत ने उस जैसे कई लोगों को इस गिरोह का शिकार होने से बचा लिया। राणा और उसके सभी साथियों को संगीन जुर्म करने के लिए आईपीसी की धारा 364A यानी कि फिरौती मांगने के लिए धारा 366 यानी कि अपहरण करने के लिए धारा 392 यानी कि लूटपाट के लिए और आखिर में धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उम्र कैद की कड़ी सजा सुनाई गई। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान